न्योता दो, उसको लेकर के आओ। कौन जाएगा लाने के लिए? मथुरा में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। अब लाखों में से एक को चयन करना है कि लाला को लाने के लिए कौन जाएगा। तो कंस ने विचार किया अक्रूर अच्छा रहेगा। क्यों? बोले कन्हैया अक्रूर को चाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध जब बन जाता है किसी का किसी से तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। डिकेन से संबंध आपका अच्छा रहा, उसने आपको कहा चलना है, आप आ गए। संबंध जब प्रगाढ़ होता है, संबंध जब नजदीकी बन जाता है तो उसके बुलाने से आपको आना पड़ेगा और उसके बुलाने से आपको आना जाना लगता है जब संबंध होता है। तो आज कंस विचार करने लगा भगवान से संबंध किसका नजदीकी है। तो बोले अक्रूर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कन्हैया अक्रूर को चाचा चाचा कहते हैं और उनके बुलाने पर वो आएंगे जरूर। और अक्रूर को भेजा गया। पहुंच गए अक्रूर, नंद यशोदा से पहले मिलते हैं। गोपियां मिली। गोपियां ने कहा आप ब्रज में कैसे आए हैं, कहां से आए हैं? बोले मैं मथुरा से आया हूं। कैसे आए हैं? बोले कृष्ण बलराम को यहां से मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। तो गोपियों ने कहा आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम अक्रूर है। तो गोपियों ने कहा किस मूर्ख ने अक्रूर नाम रख दिया आपका? गोपियों ने कहा कौन पंडित मूर्ख है जो तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? क्यों? तुम्हारे भीतर तो क्रूर ही क्रूर हो रहा है। अरे तुम आए हो हमारे प्राण को ले जाने के लिए, हमारे श्याम सुंदर को ले जाने के लिए, ये क्रूरता है। कि सुंदर तन अति सौम्य मुख। गोपियां कहने लगी तुम दिखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हो। कि सुंदर तन अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर। अपंडित कैसा मूर्ख जो नाम रखा। कौन मूर्ख पंडित तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? अक्रूर ने समझाया मैं उसको सदा सदा के लिए थोड़ी ले जाने के लिए आया हूं। ये निमंत्रण है कंस का, धनुष्यज्ञ। अक्रूर जानता था कि कंस मुझे यहां कृष्ण को लाने के लिए क्यों भेजा है। उसका योजना चल रहा है कि कृष्ण को मारना है ना। पर क्या करें, चलो इसी बहाने भगवत दर्शन हो जाए। भगवत दर्शन की लालसा से अक्रूर जी महाराज आए। यशोदा के कानों में बात पड़ी कि मथुरा से कोई अक्रूर आए हैं और अक्रूर जी नंद बाबा आदि को, कृष्ण बलराम आदि को ले जाने के लिए आए हैं। यशोदा की आंखों से अश्रु छलक पड़े। पहली बार यशोदा के आंखों से आज लाला दूर जा रहे हैं, पहली बार। कोई मां कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और वो मां कैसे बर्दाश्त करे जिसका बेटा ही ब्रह्म हो, जिसके बेटे ने इतनी सारी लीलाएं करी, जिस लाला ने, आज वो लाला उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार है। यशोदा दरवाजे दरवाजे पर जा करके, गोकुल में दरवाजे दरवाजे जा करके, वृंदावन दरवाजे पर जा करके सबको कह रही है अरे तुम लोग चाहते हो कि यशोदा जीवित रहें, यशोदा जीवित रहें तो बस एक काम करो, जाते हुए कन्हैया को रोक दो। मां कैसे बर्दाश्त कर सकती है? यशोदा दरवाजे दरवाजे पर जा करके कह रही है यशोदा बार बार यहाँ पे, बार बार जावे। क्या कह रही है यशोदा? है को ब्रज में हितवा हमारो। कोई मेरा अच्छा चाहने वाले हैं क्या ब्रज में? यदि तुम चाहते हो यशोदा जीवित रहें तो एक काम करो, है कोई ब्रज में हितवा हमारे। क्या करे? चलत गोपाल ही राखे यशोदा बार बार झापे, आंसू छलक रहे हैं, हृदय फट गया।
लाला आज पहली बार ओझल हो रहे हैं यशोदा की आंखों से। सारी गोपियां घेर कर अक्रूर चाचा को खड़ी हो गई, लाला को भी घेर कर खड़ी हो गई। लाला, गोपियां कहने लगी तुम हमको छोड़कर चले जाओगे, और तुमको जाना था तो तुम आए क्यों वृंदावन? हमको छोड़कर जाना था तो वृंदावन आए क्यों? और तुमको मारना ही था तो गिरवर उठाए क्यों? कि यदि आना अभिष्ट न था तुमको, मन माखन मेरा चुराना न था। दिखलाने वियोग के ये दिन थे, तब तो गिरिराज उठा था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में हाय डुबोना न था। यदि जाना ही था ना तो तुम्हें मथुरा, तब तो यह रास रचाना था। तुम्हारे इन अटकड़ी लीला को याद कर करके हम जीती हैं, तुम्हारे इन टेढ़ी लीला को ध्यान कर करके हम जीती हैं। आज तुम चले जाओगे लाला तो कैसे बनेगा? लाला ने समझाया, अरे मैं अब की गया और आ जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आ जाऊंगा। कन्हैया ने अक्रूर से कहा, अक्रूर चाचा ये वृंदावन प्रेम का वन है, वृंदावन प्रेम का वन है। 1 मिनट ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी इनके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। ऐसा करो चाचा, जल्दी से रथ को आगे बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो इन गोपियों के प्रेम में मैं यहीं रह जाऊं, मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। जल्दी आगे बढ़ाओ। अक्रूर ने लगाम लिया और आगे बढ़ाने को रथ किए। सारी गोपियां रथ के सामने आकर लेट गई, लौट गई। सारी गोपियां कहने लगी, सुनो सुनो, यदि तुमको जाना ही है कन्हैया तो अब तो एक ही काम करो, ये जो तुम रथ में बैठे हो ना, इस रथ वाले से कह दो, अक्रूर से कह दो, यदि रथ वो ले जाए तो हमारे ऊपर से चला करके ले जाए। रथ गयो कन्हैया को दूर, रथ गयो सांवरिया को दूर। नंद बाबा यशोदा को ढाढ़स बंधा रहे हैं, यशोदा चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ लाला के साथ, कुछ भी होने नहीं दूंगा। दाऊ जी भी जा रहे हैं, उनके मित्र मंडली जा रहे हैं, चिंता मत कर। रथ गयो कन्हैया को दूर, रथ गयो सांवरिया को दूर। यदि ऐसी खबर हमें होती तो रथ के नीचे हम सोती, अरे मन भयो चकनाचूर। रथ गयो कन्हैया को दूर। रथ आगे बढ़ने लगी, यशोदा पीछे से दौड़ कर आ रही है, लाला नेक रुक जा, नेक रुक तो लाला। लाला ने कहा, चाचा थोड़ी देर रुकिए, रथ को रोक दिया। यशोदा दौड़ कर आ गई, लाला नेक नीचे तो आ। लाला आ गए, गोदी पर बैठ गए। यशोदा लाला को अपने हाथों से सहला रही है, कह रही है, बेटा आज मैं तुझे 2 बातें कह रही हूं, 2 बातों को ध्यान से सुन। हाँ बोलो माँ। तू मेरा बेटा नहीं है, यशोदा ने आज बोल दिया। लाला मैं सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ, तू जा रहा है ना मथुरा, वृंदावन छोड़कर, ब्रज छोड़कर जा रहा है ना, तो सुन मैं तुम्हें एक सच्ची बात बता रही हूँ लाला, तू मेरा बेटा नहीं है। तू जा रहा है मथुरा ना, वहां तुम्हारे माता पिता है देवकी और वसुदेव, 6 बेटों को शिला पर पटक दिया कंस ने। आज वो माँ और पिता 11 वर्ष तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा बेटा आएगा, बेटा आएगा। आज तू अपने असली माता पिता से मिल लेना। लाला ने अपनी माँ की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ कौन कहता है कि तू मेरी माँ नहीं है? मैंने जब से आंखन खोली तब से आपको ही मैंने देखा है माँ के रूप में। ब्रह्मा भी आकर के कहेगा तो ब्रह्मा को मैं भगा दूंगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। माँ यशोदा ही मेरी माँ है और नंद ही मेरे बाबा है। सुन लाला, एक बात भूल जाना बेटा। कौन सा माँ? बोले एक दिन तूने माखन चोरी करी थी तो मैंने थोड़ा सा नाराज होकर के तुझे उखल से बांध दिया था, मैंने तुम्हें बांध दिया था उखल से। मैं इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी बेटा,
इस बात को भूल जाना कि कोई यशोदा नाम की गोपी ने तुझे बांधा था रस्सी से। लाला ने कहा, मां सारी बात भूल जाऊंगा, पर यही बात मैं नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई बांध नहीं सकता है। भगवान निर्ग्रंथी है, भगवान ग्रंथ में नहीं आते, बंधन में नहीं आते। आज भगवान कह रहे हैं यशोदा से, मुझे बांधने वाला कोई नहीं मिला, केवल एक मेरी माँ यशोदा मिली है, प्रेम के बंधन से बांध रही है। माँ मैं इन्हीं सबको याद रखूंगा। ऐसा करते 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 आज रथ जो है मथुरा की नगरी में आ गए हैं। सारे मथुरावासी आज कृष्ण बलराम आदि का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बोलो राधे राधे। मथुरा की लीला तो फिर मथुरा की लीला है। भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ में